और चलिए सीधा रुख करेंगे मुंबई की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले आप आए, आप भूल गए कि आपके दादाजी भी वही सांसद रहे, तो फिर ये गलती किसकी बता रहा हूँ। फिरोज गांधी वहाँ से चुनाव लड़े थे, इंदिरा गांधी के कुछ लगते कि नहीं लगते? इंदिरा गांधी इनकी दादी है कि नहीं? पूरा खानदान वही चुनाव लड़ता रहा, खुद को इतिहास मालूम नहीं, और दूसरे से बात निकाल करके किस किस तरह की बात करते हैं। अब नई नई तरह के डरावने और संघर्ष की बात करने की बात कर, संविधान खतरे में, सरकार इनकी बनेगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। ये भूल ही जाते 10 साल से सरकार मोदी जी की है, और लगभग 400 से ज़्यादा समर्थन, एक तरह से हमने बड़े बड़े निर्णय करके सभी का समर्थन जुटा के धारा 370 से लेकर सारे काम कर, इनकी सरकार बनेगी तो क्या, सरकार तो बनी बनाई, लेकिन ये पाप आपके माथे है कि लगभग 1950 में संविधान लागू हुआ और 100 से ज़्यादा बार संविधान का संशोधन किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। 17 बार इंदिरा गांधी जी ने संशोधन किया, 11 बार जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन किया, 10 बार राजीव गांधी की सरकार में संशोधन हुआ, और तो और संविधान को एक तरफ करके आपातकाल लगाने की घोषणा की। ये भी पाप इनके ही सिर पे। ये संविधान से डराने की बात करेंगे, कौन सुन रहा है इनकी बात को? और ये एक नहीं, लगातार ऐसे घटनाक्रम है। 1971 से पहले से गरीबी हटाओ की बात करने वाले अभी भी लाख रुपए देंगे और वोट दे देना हमको, ये आज भी इस तरह से वोट मांगेंगे, लोग इनको वोट देंगे क्या? ये गरीबों का भी अपमान करते, महिलाओं का भी अपमान करते, और महिलाओं को लेकर के तो इनके लिए तंदूर वाला कांड से लेकर हमेशा कांग्रेस के सिर पे ये इतनी सारी पाप है जिसका कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस तब होता है कि मैं गौरव इस बात का महसूस करता हूँ कि मैं बाला साहब की धरती पे आया हूँ, और बाला साहब ठाकरे की इस महाराष्ट्र में हम उस आनंद से भर जाता है। वो भगवा पताकाएँ देश में सबसे पहले अगर विचारधारा की दृष्टि से फैली थी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से फैली थी। मध्य प्रदेश में ये आज़ादी के बाद से हमारी विजय यात्रा चालू हुई। सबसे पहले देश में विधायक 52 में अगर कहीं बने तो मध्य प्रदेश से बने थे, जनसंघ के ज़माने से। और भी बाकी भी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे मंदिर तोड़े गए, ये इतिहास भी है, तो मंदिरों का नया निर्माण चालू हुआ 250 साल पहले महाराज शिवाजी के समय से आज तक का भी समय है। और देवस्थानों के कारण से वर्तमान के दौर में सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को हो रहा है तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वालों को हो रहा है। बड़ा दुख होता है कि एक तरफ बम गिराने वालों का लोग चरित्र जान रहे हैं और एक बम गिराने वालों का समर्थन लेके नकली शिवसेना सामने आ रही है। कितना दुख होता है कि मूसा, जिसके समर्थन से माननीय बाला साहब की वो याद रखें अगर बात के, चिमटी से भी मैं छूना नहीं चाहूँगा कांग्रेस का समर्थन। तो ये कांग्रेस का समर्थन लेकर के जिस ढंग का वातावरण बना है, आप सब चूँकि मीडिया बंधु यहाँ मौजूद है, आपके माध्यम से यद्यपि आखिरी दिन है लेकिन ये मेरे भाव तो पहुँच ही सकता हूँ। जिस जगह से हम आ रहे हैं वहाँ तो हमारी चारों चरणों की 29वीं लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि लगातार एक के बाद एक, आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है जो गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, जो 2014 में कह रहे थे कि मैं अपने बलबूते पर इस देश में सरकार पूर्ण बहुमत की बनाऊंगा, तब भी लोगों ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और 2014 की घोषणा के बाद आतंकवाद पे काबू पाया। 2019 में जो उन्होंने कहा था कि फिर सरकार बनानी है और ये कलंकित धारा 370 से लेकर के देश में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चलना चाहिए। हम सब गवाह इस बात के कि चाहे भगवान राम के 5 साल के अंदर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद से लगा करके, कोविड काल की कठिन चुनौतियों से लगा कर सारे मसलों पे एक सरकार देशवासियों का कितना अच्छा ध्यान रखती है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण भी हमारे सामने आए। और अब जब तीसरी बार आ रहा है तो मेरा तो और आनंद आता है जब भगवान राम आनंद से मुस्कुरा रहा है। अयोध्या में महाकाल के महालोक में आनंद छाया है, तो गोपाल कृष्ण क्यों सुने रहेंगे? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जमुना जी के कृष्ण कन्हैया वो भी मुस्कुराए। और ये जो चुनाव है, हम तो इसीलिए याद कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव ये गोपाल कृष्ण के मुस्कुराने का है। हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं, अभी कभी कोई लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हो? अरे भाई, हम धर्म की बात नहीं कहेंगे तो अधर्म की बात कहेंगे क्या? हमको क्यों नहीं कहना चाहिए? जिस कारण से देश की दुनिया में पहचान है,
भारत के लोग दुनिया में कहीं चले जाए और अपने देश का नाम न बताए और वो लोग पूछे कहाँ से आए तो राम और कृष्ण की धरती से बता दें, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भारत से आए। तो जिस पे हमको गर्व गौरव है उसके बारे में क्या संकोच करना। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात संक्षेप में कही है। वैसे तो आप सब समझदार हैं, आखिरी दौर के चुनाव के इस परिप्रेक्ष्य में मेरी बातों को आपके माध्यम से आप सही अर्थ में पहुंचाएंगे, ये आपसे अपेक्षा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये दौरा आपके माध्यम से भाजपा के लिए मैं गिलहरी की तरह अपना योगदान भगवान राम के काल में राम सेतु बनाने में जिस प्रकार से दिया था, इस तरह से अपना भी योगदान देने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे केजरीवाल, जिस तरह से जेल से बाहर आए हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है बन जाएगी तो बीजेपी जितने भी अपोजिशन के नेता हैं सभी को जेल में डाल देगी, कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने वो जिनसे वो भूल गए केजरीवाल जी जिनसे वो साथ में गठबंधन करके लड़ रहे हैं, सबको जेल में डालने का अपोजिशन का रिकॉर्ड तो कांग्रेस का है। 77 में किसने 74 में इमरजेंसी लगा करके बंद किसने किया था? आप उदाहरण बता दो मोदी जी का कि उनके अपने शासनकाल में किसी इस तरह से आपातकाल कभी हमारी सरकार अटल जी की सरकार में लगाया या मोदी जी की सरकार में लगाया? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, करने वालों के साथ वो घूम रहे और हमसे पूछ रहे हैं। आपने उनसे पूछे जिनके साथ घूम रहे हैं। ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं।